बच्चों, सुप्रभात। जैसा कि आप सभी को पता है, जो पूर्व दिवस में गत दिवस में हमने काव्य का अध्ययन किया, व्याख्यात्मक भाव को जाना। अब उस पद का हम प्रश्नाभ्यास करेंगे और साथ साथ नए प्रश्नों को भी उत्तरित करने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? तो इसका उत्तर यह है, गोपियां उद्धव पर व्यंग करती हैं कि तुम्हारे भाग्य की कैसी विडंबना है कि श्री कृष्ण के निकट रहते हुए भी तुम प्रेम से वंचित रहे, श्री कृष्ण के निकट रहकर भी उनके प्रति अनुराग नहीं हुआ, वह तुम जैसा ही भाग्यवान हो सकता है। इस तरह गोपियां उनको भाग्यवान कहकर यही व्यंग करती हैं कि तुमसे बढ़कर दुर्भाग्य और किसका हो सकता है। दूसरा प्रश्न, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? तो उद्धव के व्यवहार की तुलना ऐसे कमलपत्र से की गई है जो पानी में रहते हुए भी पानी से गीला नहीं होता। उद्धव की दूसरी तुलना तेल से युक्त ऐसे घड़े से की गई है जो जल में डुबोने पर भी पानी से नहीं भीगता। पुनः तीसरा प्रश्न, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं? तो इसका उत्तर यह है कि गोपियों ने उद्धव को इन उलाहनों को देकर गोपियों ने उद्धव को इन उदाहरणों के माध्यम से उलाहने दिए। गोपियां उद्धव को कहती हैं, हम गोपियां तुम्हारी तरह उस कमल पत्र और तेल की मटकी नहीं हैं जो श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम से अछूती रह सके। हम तुम्हारी तरह निष्ठुर नहीं हैं जो समीप बहती हुई प्रेम नदी का स्पर्श तक भी न करें। तुम्हारे योग संदेश हम गोपियों के लिए उपयुक्त नहीं हैं। हमने कृष्ण को मन, वचन और कर्म से हारिल की लकड़ी की तरह जकड़ रखा है। हमें योग संदेश कड़वी ककरी तथा व्याधि के समान प्रतीत हो रहा है। चौथा प्रश्न, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया? गोपियों द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कुछ इस प्रकार किया। गोपियां श्री कृष्ण के चले जाने पर उनसे अपने मन की प्रकट भावना प्रकट न कर पाने के कारण विरहाग्नि में पहले से दग्ध हो रही थी। उन्हें आशा थी कि श्री कृष्ण लौट कर आएंगे, किंतु वे नहीं आए। जब उनका योग संदेश उद्धव के द्वारा प्राप्त हुआ तो उनकी विरहाग्नि और तीव्रतर हो गई। इस तरह योग संदेश ने विरहाग्नि में घी का काम किया। मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? तो इसका उत्तर यह है, प्रेम तथा लोक धर्म, वो लोक लाज की मर्यादा न रहने की बात कही जा रही है। प्रेम की मर्यादा है प्रेम के प्रत्युत्तर में प्रेम देना, किंतु कृष्ण ने प्रेम के उत्तर में योग भेजकर गोपियों को छला है। लोक धर्म की मर्यादा दिए गए वचनों का पालन करना, पर कृष्ण समय सीमा देकर भी नहीं लौटे। लोक लाज की मर्यादा बड़ों के समक्ष प्रेम का इजहार न करना, किंतु गोपियों ने इसे तोड़ा। अब कृष्ण का दायित्व है कि लोक लाज तजने वाली अपनी प्रेमिका के आत्मसम्मान की रक्षा करे, किंतु कृष्ण ने उन्हें विस्मृत करके उनके प्रेम का उपहास उड़वाया है। छठा प्रश्न, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को प्रकट करते हुए कहा है कि
हमारा श्री कृष्ण के प्रति स्नेह बंधन गुड़ से चिपटी हुई चींटियों के समान है। श्री कृष्ण उनके लिए हारिल की लकड़ी के समान है। हम गोपियां मन वचन कर्म सभी प्रकार से कृष्ण के प्रति समर्पित हैं। हम सोते जागते दिन रात उन्हीं का स्मरण करती हैं। हमें योग संदेश तो करवी ककरी की तरह प्रतीत हो रहा है। हम योग संदेश नहीं बल्कि श्री कृष्ण का प्रेम चाहती हैं। 7वें प्रश्न में गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। गोपियों ने योग के शिक्षा के बारे में परामर्श देते हुए कहा है कि ऐसी शिक्षा उन लोगों को देना उचित है जिनका मन चक्री के समान अस्थिर है, चित्त में चंचलता है और जिनका कृष्ण के प्रति स्नेह बंधन अटूट नहीं है। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर यह है कि प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का दृष्टिकोण स्पष्ट है कि प्रेमासक्त और स्नेह बंधन में बंधे हृदय पर अन्य किसी उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे वे उपदेश अपने ही प्रिय के द्वारा क्यों न दिए गए हों। यही कारण था कि अपने ही प्रिय श्री कृष्ण के द्वारा भेजा गया योग संदेश उनको प्रभावित नहीं कर सका। 9वां प्रश्न, जो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। इसका उत्तर यह है कि गोपियां अपनी राजनीतिक प्रबुद्धता का परिचय देती हुई राजा का धर्म बताती हैं कि राजा का कर्तव्य है कि वह किसी भी स्थिति में अपनी प्रजा को संत्रस्त न करे, अपितु उसे अन्याय से मुक्ति दिलाए तथा उसकी भलाई के लिए सोचे। पुनः प्रश्न, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। इसका उत्तर यह है कि श्री कृष्ण द्वारा प्रेषित योग संदेश को उद्धव से सुनकर गोपियां अवाक रह गईं और उन्हें लगा कि श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर उनके सोच में परिवर्तन हो गया है। वे प्रेम के प्रतिदान के बदले योग संदेश देने लगे। श्री कृष्ण पहले जैसे न रहकर एक कुशल राजनीतिज्ञ हो गए जो छल प्रपंच का सहारा लेने लगे। राजधर्म की उपेक्षा कर अनीति पर उतर आए। इन परिवर्तनों को देख वे अपना मन वापस पाने की बात कहती हैं। गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं बताइए। इसका उत्तर यह है कि उद्धव जैसे ज्ञानी को गोपियों की वाकपटुता चुप रहने के लिए विवश कर देती है और वे गोपियों के वाक चातुर्य से प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, अस्पष्टता। गोपियां अपनी बात को बिना किसी लाग लपेट के स्पष्ट कह देती हैं। उद्धव के द्वारा बताए गए योग संदेश को बिना संकोच के करवी ककरी बता देती हैं। व्यंग्यात्मकता। गोपियां व्यंग करने में प्रवीण हैं। उनकी भाग्यहीनता को भाग्यवान कहकर व्यंग करती हैं कि तुमसे बढ़कर और कौन भाग्यवान होगा जो कृष्ण के समीप रहकर उनके अनुराग से वंचित रहे। सहृदयता। उनकी सहृदयता उनकी बातों में स्पष्ट झलकती है। वे कितनी भावुक हैं इसका ज्ञान तब होता जब वे गदगद होकर कहती हैं कि हम अपनी प्रेम भावना को उनके सामने प्रकट ही नहीं कर पाएं। इस तरह उनका वाक चातुर्य अनुपम था। संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर्य के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। सूरदास जी का भ्रमर गीत जिन विशेषताओं के आधार पर अप्रतिम बन पड़ा है वे इस प्रकार हैं। पहला, सूरदास जी के भ्रमर गीत में निर्गुण ब्रह्म का विरोध और सगुण ब्रह्म की सराहना है। वियोग श्रृंगार का मार्मिक चित्रण है। गोपियों की अस्पष्टता, वाक्पटुता, सहृदयता, व्यंग्यात्मकता सर्वथा सराहनीय है। एकनिष्ठ प्रेम का दर्शन है। गोपियों का वाक चातुर्य
उद्धव को मौन कर देता है। आदर्श प्रेम की पराकाष्ठा और योग का पलायन है। स्नेह सिक्त उपालंब अनूठा है। इसके अतिरिक्त भी कुछ प्रश्नों को हल करने का हम प्रयास करेंगे। उद्धव और गोपियों में किसके जीवन को भाग्यशाली कहा जा सकता है? इस संबंध में आप अपने विचार प्रकट कीजिए। आनंद और सुख की साक्षात प्रतिमूर्ति प्रेम के आदर्श रूप श्री कृष्ण के समीप रहते हुए उनसे दूर रहे, इससे बढ़कर उद्धव के लिए क्या दुर्भाग्य हो सकता है। दूसरी ओर जब तक श्री कृष्ण गोपियों के समीप रहे तब तक दर्शन के सुख के साथ साथ प्रेम के आनंद सागर में गोपियां डूबी रही। जब श्री कृष्ण दूर मथुरा चले गए तो अपनी विरह वेदना को सहन करती हुई स्मृतियों के सहारे जीवन को सार्थक करती रहीं। उनके जीवन की सार्थकता किसी भी प्रकार कृष्ण से संबंध बनाए रखने में थी। इस तरह गोपियों का जीवन भाग्यशाली रहा। दूसरा प्रश्न, उद्धव गोपियों की मनोदशा क्यों नहीं समझ सके? उद्धव पर योग ज्ञान का या ज्ञान योग का जुनून सवार था। ज्ञान के दर्प में उन्होंने गोपियों के आदर्श प्रेम को समझने का प्रयास भी नहीं किया। साथ ही ज्ञान मार्ग पर चलने वाले उद्धव प्रेम के उदात्त स्वरूप से परिचित नहीं थे। इस अनभिज्ञता और दर्प के कारण वे गोपियों की मनोदशा समझ नहीं सके। तीसरा प्रश्न, प्रेम और योग ज्ञान के संघर्ष में गोपियों और उद्धव के संघर्ष में कौन प्रभावी रहता है? जहां एक और प्रेम की पराकाष्ठा गोपियां हैं तो दूसरी ओर योग ज्ञान के महारथी उद्धव हैं। उद्धव के तर्कस में गिने चुने तीर हैं पर तीखे हैं। उद्धव को उनको चलाने का अभ्यास नहीं है। बहुत देर तक साधते हैं फिर छोड़ते हैं। उद्धव अकेले हैं। दूसरी ओर गोपियों के तर्कस में अगणित तीर हैं। उनके तीरों में प्रवाह है, गति है, अभ्यास है। गोपियां उद्धव के बाणों से घायल तो होती हैं परंतु विचलित नहीं होती, धैर्य बनाए रखती हैं, तीर पर तीर छोड़ती हैं। इससे अवाक हुए उद्धव गोपियों के संघर्ष कौशल को देखते ही रह जाते हैं। खाली हुए ज्ञान योग के तर्कस को देख विवश हो चुप हो उठ जाते हैं, शांत हो जाते हैं। इस तरह इस संघर्ष में गोपियां ही हावी दिखाई देती हैं। दूसरों को नीति की सीख देने वाले कृष्ण स्वयं अनीति पर चलने लगे, ऐसा गोपियों ने क्यों कहा? गोपियां कहती हैं कि अब तक तो श्री कृष्ण स्वयं आदर्श प्रेम के महत्व को बता प्रेम अपनाने के लिए प्रेरित करते थे। प्रेम के अभाव में जीवन की सार्थकता नहीं है, ऐसा कहकर स्वयं भी हमारे मध्य रहकर प्रेम मग्न रहते थे। अब वही श्री कृष्ण आदर्श प्रेम को छोड़कर ज्ञान योग के संरक्षक बन गए। इससे ऐसा लगता है कि दूसरों को नीति की सीख देने वाले कृष्ण स्वयं अनीति पर उतर आए हैं। गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने एकनिष्ठ प्रेम को क्या कहकर प्रकट किया है? श्री कृष्ण गोपियों के प्रेम के जीवंत उदाहरण है। उनके श्री कृष्ण में गुड़ की मिठास है। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो गुड़ का स्वाद छोड़कर योग के कड़वे स्वाद को चखना चाहेगा? वनिक बुद्धि से परे भोली गोपियां सहजता से ही चींटियों की तरह गुड़ से चिपटी रहना चाहती हैं। वे श्री कृष्ण से मन, कर्म और वचन से एकनिष्ठ प्रेम करती हैं। अगला प्रश्न, हमारे हरि हारिल की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी कान कान जकरी। उक्त पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में गोपियों के एकनिष्ठ प्रेम की अभिव्यक्ति है। हारिल की लकड़ी की तरह श्री कृष्ण को हृदय में संजोए गोपियां जागते सोते दिन रात उनके स्मरण में डूबी रहती हैं। प्रस्तुत पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। इक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए। तो इसका भाव यह है कि गोपियों ने उद्धव और श्री कृष्ण दोनों को राजनीति का खिलाड़ी कहकर उनके चातुर्य का उपहास किया है।
गोपियां उद्धव से कह रही कि हमें तुम्हारी चतुराई को समझने में देर नहीं लगी। हमें यह भी ज्ञान हो गया है कि तुम गुरु कृष्ण से राजनीति अच्छी तरह सीख कर आए हो। राजनीति की बातें अविश्वसनीय हो गई हैं, यह तुम भी अच्छी तरह जानते हो। गोपियों द्वारा राजधर्म क्यों याद दिलाना पड़ा? इसका उत्तर यह है कि गोपियों को योग संदेश सुनकर यह स्पष्ट हो गया कि प्रेम आदि की पवित्र नीति परक बातें करने वाले कृष्ण अनीति पर उतर आए हैं। अनीति पर चलने वाले मनुष्य से नीति की कैसे अपेक्षा की जाती है? इस प्रकार गोपियों ने प्रेम के विरुद्ध काम कर रहे श्री कृष्ण को राजधर्म की याद दिलाने का प्रयास किया है। अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी बिरहीन विरह दही चाहत होती गुहार जीतते उत्ते धार वही। प्रस्तुत पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। गोपियां बार बार उद्धव से अप्रिय योग संदेश सुन खींच उठती हैं। योग संदेशों को बार बार सुनकर उनके कान पक गए हैं, जिससे उनकी विरह वेदना तीव्रतर होती जा रही है। जिस व्यक्ति से विरह वेदना को शांत करने की आशा थी, उसी ने योग संदेश भेज विरह वेदना की प्रज्वलित अग्नि में घी की आहुति डाल दी है। सूरदास जी श्री कृष्ण के प्रेषित ज्ञान योग और गोपियों की प्रेम भक्ति दोनों में से किसके पक्षधर प्रतीत होते हैं? तो इसका उत्तर यह है कि सूरदास जी गोपियों द्वारा ज्ञान योग की निंदा कराते हुए दिखाई देते हैं। कभी उसे करवी ककरी कहकर अप्रिय कहते हैं, तो कभी उसे व्याधि बताते हैं, तो कभी राजनीति से तुलना कर चातुर्य का पर्याय कहते हैं। दूसरी ओर उद्धव को प्रीति नदी का अनुभवी न बताकर गोपियों को प्रेम प्रतीक बता देते हैं। कभी प्रेम में गुड़ की मिठास बताते हैं। इस तरह गोपियों के पक्षधर प्रतीत होते हैं। गोपियों की तीव्रतर वेदना कहाँ प्रकट हुई है? इसका उत्तर यह है कि पूरा योग संदेश गोपियों के लिए वेदना बनकर आ खड़ा हुआ। उसमें कहीं भी गोपियों के लिए सांत्वना नहीं है। इन पदों में उनकी तीव्रतर वेदना मन की मन ही मांझ रही अंतःकरण से फूट पड़ी। इस पीड़ा को शब्दों में नहीं कहा जा सकता है, जो व्यथित हृदय की करुण कथा है। सूरदास के भ्रमर गीत के पीछे उनका क्या उद्देश्य रहा है? तो इसका उत्तर हम इस प्रकार दे सकते हैं। सूरदास जी ने गोपियों के माध्यम से साकार ईश्वर प्रेम में आस्था प्रकट की है और उसे ही महिमा मंडित किया है। उद्धव जैसे ज्ञानी को चुप कराकर योग ज्ञान को गौण सिद्ध किया है। साकार ईश्वर प्रेम ही चित्त को स्थिर कर सकता है। योग ज्ञान निर्गुण ब्रह्म के प्रति आस्था को स्थिर बनाए रखने में चित्त की चंचलता अवरोध खड़ा करती है। अंतिम प्रश्न, सूरदास के पद के आधार पर बताइए कि उद्धव गोपियों की मनोदशा क्यों नहीं समझ सके। इसका उत्तर यह है कि ज्ञान मार्ग पर चलने वाले उद्धव ने गोपियों के आदर्श प्रेम को समझने का प्रयास नहीं किया। साथ ही वे प्रेम के उदात्त स्वरूप से परिचित नहीं थे। इस अनभिज्ञता और ज्ञान के दर्प के कारण वे गोपियों की मनोदशा समझ नहीं सके।